Morning students, today we are going to start the chapter number 15, probability. So what is probability? So probability, the approach you are going to study in this session is theoretical probability approach. थ्योरेटिकल अप्रोच जिसको हम क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। 9th क्लास में जो आपने प्रोबेबिलिटी की अप्रोच पढ़ी थी वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने नंबर ऑफ़ टाइम्स, सेवरल नंबर ऑफ़ टाइम्स परफॉर्म किया होता है ऑलरेडी, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डेटा आपको गिवन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 टाइम्स आपने किसी कॉइन को टॉस किया और उसमें से 450 टाइम्स यू आर गेटिंग हेड एंड 550 टाइम्स यू आर गेटिंग टेल। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया। आपको ये तो पता होगा कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम हेड या टेल में से ही कुछ होगा, लेकिन कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया वो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए जो 9th में जितने भी केसेस आपने करे हैं, क्वेश्चंस करे हैं, वो सब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड थे। कोई डेटा आपको सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू गिवन था और फिर आपको कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। बट नाउ यू हैव टू फाइंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ़ टाइम्स इंक्रीज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। सपोज जैसे एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम परफॉर्म किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.45 आएगी। ठीक है, तो सपोज़ अब आपने इसी एक्सपेरिमेंट को 10,000 टाइम परफॉर्म किया, फिर 1 लाख टाइम, फिर मिलियन टाइम, 10 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़, इसी तरीके से आप इसको परफॉर्म करते जा रहे हो। नंबर ऑफ़ जो ट्रायल्स हैं वो 10 टू इनफाइनाइट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर को 10 कर रहे हैं। तो जो आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे किसको अप्रोच करेगी, 0.5 को। पहले 0.45 आया, फिर 0.46 आएगा, 0.48 भी आएगा, 0.49 भी आएगा, 0.4999 भी आएगा, और धीरे धीरे ये नंबर 0.5 की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपली आप कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप सिंपली बोल देते हो 0.5, डेट इज़ 1/2 है। तो दिस इज़ द थ्योरेटिकल अप्रोच जो आप थ्योरी से निकालते हो। ठीक है, तो वही प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है। एक बार प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ़ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर कोई n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है, एंड देयर आर m फेवरेबल आउटकम्स टू दी हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट A। ठीक है, और m फेवरेबल हैं, n टोटल आउटकम्स हैं, तो जो रेशो होगा m/n डेट डिनोट्स दी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और कोई भी इवेंट है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट A B C या E1 E2 E3 इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट E की अगर हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड यू ऑल नो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री इवेंट देख लेते हैं। होता क्या है, एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने आउटकम्स होते हैं, तो इंडिविजुअल आउटकम, एक सिंगल आउटकम एक एलिमेंट्री इवेंट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल आप लूडो डाई को थ्रो करते हो तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 1 आना एक एलिमेंट्री इवेंट है, 2 आना एलिमेंट्री इवेंट है। जितना भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, वो हर एक आउटकम इंडिविजुअल में इंडिपेंडेंटली क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट फॉर्म कर रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का आप सम फाइंड करेंगे, तो डेट सम इज़ 1 बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज 1। नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और ई कोई इवेंट है तो इन जनरल ये रिजल्ट ट्रू होता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई बार का मतलब है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उनका आप सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो पी ई बार है, ठीक है, इसको हम पी ई डैश भी लिख सकते हैं, पी ई के ऊपर एक छोटा सा सी बना दिया, ई कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं, और पी नॉट ई रीड करते हैं वैसे इसको, पी नॉट ई। ठीक है, ई को छोड़ के बाकी सारा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना आएगा, 1 आएगा।
एंड यू नो द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। जो न्यूमरेटर होता है प्रोबेबिलिटी में जब आप फाइंड करते हो वो डिनोमिनेटर से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की वो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी, और 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। तो ये जो लाइन लिखी हुई है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमने एक ही लाइन में लिख दिया। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड कैन बी 0 और 1 ऑल्सो। और 0 और 1 किसकी होगी? 0 होगी इम्पॉसिबल इवेंट की और 1 होगी श्योर इवेंट की। ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? जिस इवेंट के अंदर एक से ज़्यादा आउटकम एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि नंबर लूडो डाई थ्रो कर रहे हो, इवन नंबर आने का इवेंट, तो इवन नंबर में 2 4 6 एक से ज़्यादा आउटकम आ गए हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। ठीक है। डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ से नोट कर लेना। श्योर इवेंट पता ही है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है। अकरेंस ऑफ इवेंट मतलब कोई इवेंट अकर होगा उसको बोलेंगे अकरेंस ऑफ एन इवेंट। और एक टर्म और आती है यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो व्हाट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट? एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अपने आप में, मतलब जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उन सब के होने के इक्वल चांसेस होते हैं सबके। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है एक आएगा तो दूसरा नहीं आ सकता, एक के होने या नो होने से दूसरे के अक्रेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। तो ऐसे आउटकम्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो जितने भी आप केसेस अब पढ़ोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, तो सब में जो इवेंट्स हैं एलिमेंट्री इवेंट्स वो कैसे हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि लूडो डाई थ्रो कर रहे हो तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा। देयर इज़ नो श्योरिटी। 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर हैं और इन सबके आने के सबके इक्वल चांसेस हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो इन आउटकम्स को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। आप सेकेंड टाइम डाई थ्रो करो तब भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 आया तो आप सेकेंड टाइम थ्रो करने पे बोल सकते हो कि अब 1 नहीं आएगा या अब 1 ही आएगा, पहले भी 1 आया था। ऐसा कुछ नहीं है। हर बार आप जितनी भी बार उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, हर बार वो सारे के सारे नंबर्स आने के इक्वल चांसेस हैं। तो इन आउटकम्स को अकरिंग ऑफ 1, कमिंग अप ऑफ 2, कमिंग अप ऑफ 3, गेटिंग अ 4, गेटिंग अ 5, गेटिंग अ 6, दीज ऑल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो सब मिला के क्या बनाते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स बनाते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, आपने नोट कर लिया होगा। जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसको कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे जे कार्डन। ठीक है। कार्डन ने अपनी एक बुक लिखी थी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो इस बुक से ही प्रोबेबिलिटी की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है। उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने ये बुक क्यों लिखी थी। उनके कुछ फ्रेंड्स ने गैम्बलिंग करते थे वो, तो उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आए थे। उनको इस प्रॉब्लम में इतना इंटरेस्ट आ गया कि उन्होंने आगे इसी पे अपनी रिसर्च करके पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया। और बाद में इन्हीं की स्टडी को आगे बर्नौली, डी मॉयर एंड प्यारे साइमन लैपलास। लैपलास इज़ दी फेमस एंड ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया हुआ है। तो इन्होंने ही इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था विच इज़ नॉन एज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अपने आप में ये एक सब्जेक्ट है। वैसे जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स का एक ब्रांच होता है, ठीक है, स्टैट्स डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंडर आता है ये। और प्रोबेबिलिटी का यूज़ सारे फील्ड्स में करते हैं। बायोलॉजी में भी यूज़ होता है, मेडिकल साइंसेज में इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं। जितनी इकॉनमी है वहाँ पे भी बहुत सारे रिजल्ट्स और अजम्पशंस हमें प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ही होते हैं। जेनेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, फिल इन द ब्लैंक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कि सर्टेन है, फिक्स है, निश्चित है, डेफिनेट है, होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको पता ही होंगे, आते ही होंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन से आउटकम इक्वली लाइकली हैं और कौन से आउटकम इक्वली लाइकली नहीं हैं। तो ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, ड्राइवर ने कार स्टार्ट करनी
के लिए अटैम्प्ट किया, कोशिश की, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कार का स्टार्ट होना या ना होना? नो, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। एक तो ड्राइवर के लर्निंग स्किल्स पे कि उसको ड्राइविंग कितने अच्छे से आती है, उस पर भी डिपेंड करता है, और कुछ गाड़ी की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसकी बैटरी या उसकी सर्विस अच्छी है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इक्वल चांसेस नहीं है कि हर बार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 10 में से सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अगर आप कार चलाने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम। तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी आप वो लिख सकते हो। सिमिलरली ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। बास्केटबॉल को शूट कर रहा है तो वो शूट होगी या उससे मिस हो जाएगा। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? प्लेयर की प्रोफिशिएंसी पे, उसकी प्रैक्टिस, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कितना अच्छा प्लेयर है। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर वो बहुत अच्छा प्लेयर है तो 10 में से 2 बार मिस हो जाए और 8 बार उसका हिट हो जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते। Now the third question. A trial is made to answer a true false question. True false question के आंसर देने के लिए ट्रायल हो रहा है, तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि या तो ऑप्शन राइट होगा या रॉन्ग होगा, दोनों। अगर आपको नहीं पता, आपने गेस किया है, तो राइट और रॉन्ग दोनों के होने के 50-50% चांसेस हैं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, थर्ड, बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, तो उसके भी इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, अगर फेयर कंडीशन में आप ये चीज़ चेक कर रहे हो तो बेबी है तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, दोनों के होने के इक्वल चांसेस हैं, 50-50% चांसेस हैं। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, नाउ द नंबर 3 क्वेश्चन, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो कोई भी गेम को स्टार्ट करने से पहले कौन सी टीम स्टार्ट करेगी खेलना, हम कॉइन को टॉस करते हैं। जैसे क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, बॉलिंग करेगी, उसके लिए कॉइन टॉस करते हैं। तो कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं, कुछ और तरीका क्यों नहीं निकाला कि ये तरीका लगाने के लिए मतलब कोई वोटिंग करे या कुछ करे, हमेशा कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं, और वो भी फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, बायस कॉइन को नहीं करते हैं। तो कॉइन पहले शो भी करते हैं कि दोनों साइड ये फेयर कॉइन है, खोटा सिक्का नहीं है। कई बार ऐसा होता है गेम जीतने के लिए दोनों साइड हेड ही बना होगा या दोनों साइड टेल बना होगा या 2 साइडेड हेड वाला कॉइन होगा, तो वो बायस्ड कॉइन होता है। बट हम फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं और यही फेयर वे क्यों है डिसाइड करने का, बिकॉज जो इसके पॉसिबल आउटकम है हेड और टेल, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वल कंडीशन में इक्वल चांसेस लेके हम वो मैच को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, इसीलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, इसीलिए ये फेयर वे है टू डिसाइड विच टीम शुड गेट द बॉल एंड विल बिगिन द फुटबॉल गेम। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये तो 9th क्लास से करते आ रहे हो कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो 2/3 हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज़ इन द रेंज 0 and 1, ये नहीं हो सकती है, नेगेटिव है। 15% ये भी हो सकती है, 15% का मतलब है 15/100, तो ये भी 0-1 के बीच में है, ये भी हो सकती है, और 0.7 भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -1.5 इज़ दी आंसर। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं 4 ऑप्शन में, वो पूछ ले कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 3 होंगी जो नहीं हो सकती, जो या कि नेगेटिव होंगी या 1 से बड़ी होंगी, और एक ही होगा जो 0-1 के बीच में होगा या 0 या 1 में से कुछ होगा। ठीक है, तो अदर क्वेश्चन यू कैन डू ऑन योर ओन। प्रैक्टिस हमने लाइव क्लासेस में कर ली है, लाइव क्लासेस में सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो फिर लाइव क्लास में बता देना, अगेन उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कुछ देख लेते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर लाइक 8 क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स, लिखने का तरीका देख लो। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो मैंने बताया था क्लास में भी, जब भी बैग वर्ड यूज़ कर दें, अर्न वर्ड यूज़ कर दें या सैक, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन तीनों का मतलब सेम होता है बैग, या बॉक्स भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रफ फिगर बना लो, ये बॉक्स बना दिया या बैग बना दिया, और उसमें लिख लो 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, डेटा मिसमैच नहीं होगा। तो टोटल कितनी बॉल हो गई, टोटल हो गई 8 बॉल्स हो गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ड्रॉन विल बी रेड। तो रेड बॉल कितनी है, रेड के फेवर में कितने केसेस होंगे, 3। अगर इन 3 रेड बॉल में से कोई भी एक बॉल निकल गई तो
आपकी बात फेवर में आ जाएगी। तो 3 पॉसिबल आउटकम है फेवरेबल केसेस होने के, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 8। तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे और फिर वैल्यू पुट करिए 3/8। अब पूछा है नॉट रेड, तो नॉट रेड मतलब ब्लैक होंगी, तो या तो आप सीधा लिख सकते हो 5/8, या फिर आप क्या कर सकते हो 1 में से गेटिंग अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो 1 - 3/8 डेट इज़ 5/8। तो इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आप इनका आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ये 1 to 8 तक नंबर है और स्पिन करना है, तो नंबर जिस पे आके ये एरो रुकेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो वो जीत जाओगे जो आपने नंबर प्लान किया होगा, स्पिनिंग दी एरो वाले गेम जो होती है। तो ये सारे के सारे नंबर्स इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डेट इट विल बी पॉइंट एट 8 आएगा। तो 8 के फेवर में तो सिर्फ एक ही केसेस है, अगर इसमें आके एरो रुकेगा, व्हील रुकेगा, तभी आपका क्या होगा 8 आएगा, है ना। तो एक ही फेवरेबल केस है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 1/8। सेकेंड में पूछा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या क्या आएंगे 1, 3, 5 एंड 7, तो देयर आर 4 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, तो 4/8 डेट इज़ 1/2। ठीक है, और थर्ड में है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6/8, डेट इज़ 3/4। ठीक है, और लास्ट है नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर कितने हैं, सारे के सारे ही हैं, और मैं कहूँ मैं मुझे स्पिन करना है और 9 से छोटा नंबर आएगा, तो सारे 9 से छोटे हैं, तो ये तो श्योर ही इवेंट है, 1 से 8 तक कुछ भी आ जाए तो हमारी बात ट्रू होगी, तो ये श्योर इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। तो देख लो टोटल केसेस भी 8 हैं, फेवरेबल केसेस भी 8 हैं, तो 8/8 कितना आ गया आंसर 1 आ गया। तो सिमिलरली अदर क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हमने लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लिया, फिर भी किसी का कोई डाउट होगा तो एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से, तो यू कैन आस्क। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, काम अपना डेली का डेली करना है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।